औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रिज़वान, इंटरनेशनल योगा कोच और आयुर्वेदिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ हीलिंग। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 वीडियोज़ में हमने कब्ज़ की मुतल्लिक़ काफ़ी सारी गुफ्तगू की थी, और एक वीडियो में हमने कब्ज़ की अलामात पर बात की है, दूसरी वीडियो में हमने कब्ज़ की वजूहात पर बात की है। अगर आपने वो 2 वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको आप देख लें, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। ये तीसरी वीडियो है उस सिलसिले की, इसमें हम कब्ज़ के इलाज पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात वाज़े कर दूँ कि कब्ज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसके लिए आप बाज़ार से कोई दवाई लेके आएँ और वो खाएँ और कब्ज़ ठीक हो जाए। कब्ज़ फितरी असूलों की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। जब तक हम फितरी असूलों की वो खिलाफ वर्जियाँ जो खाने पीने, रहन सहन और उठने बैठने में हम करते हैं, जब तक हम उनको नहीं छोड़ेंगे तब तक कब्ज़ ठीक नहीं हो सकती। हत्ता कि ये जो आज मैं आपको कब्ज़ को ठीक करने के इलाज के तरीके बता रहा हूँ, ये भी वक्ती इलाज है। मुस्तकिल इलाज वही है कि कब्ज़ होने वाली वजूहात को रोक दिया जाए। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला जो तरीका है कब्ज़ को ख़त्म करने का, वो है अमरूद। अमरूद फितरत में एक बेशबहा ख़जाना है कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए। अमरूद के जहाँ पर दूसरे फ़ायदे हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा ये कब्ज़ कुशा है, कब्ज़ को ठीक करता है। अमरूद खाने का तरीका अगर सही हो तो ये दुनिया में सबसे तेज़ तरीन तरीका है कब्ज़ ठीक करने का। मैं अमरूद खाने का तरीक़ाकार आपको बता देता हूँ। अमरूद के बीज ऐसे ही आपने मुँह में अलग अलग करके खा लेने, चबाने नहीं हैं। अगर आप अमरूद के बीज चबाए बगैर खाएँगे तो कब्ज़ ठीक हो जाएगी, और अगर आपने अमरूद के बीज चबा के खाए तो कब्ज़ हो जाएगी। जी हाँ, अमरूद का जो बाकी गुदा है उसे अच्छी तरह से चबा के बिल्कुल पानी बना के आपने निकलना है, बीज नहीं चबाने। अमरूद आपकी कब्ज़ को ठीक कर सकता है और बेहतरीन तरीके से ठीक कर सकता है। अमरूद खाने के बाद अगर दूध पिया जाए तो आधे पौने घंटे में ही पेट साफ हो जाता है। जी, अमरूद के बाद दूध पीना बहुत मुफीद है, और जब भी आप अमरूद खाएं तो उसके बाद दूध पीना चाहिए। दूसरा तरीक़ेकार है कि आप दूध में 1 चम्मच शहद डाल के अगर रात को सोने से पहले पीते हैं तो सुबह उठ के आपका पेट साफ़ हो जाएगा और कब्ज़ ठीक होती रहेगी। आपको ये भी 10-15 दिन मुसलसल करना है तो पेट साफ़ हो जाएगा। तीसरा तरीक़ाकार है कि आप रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध के 1 गिलास में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल के पिएंगे तो उससे भी आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। और ये अभी आपको 10-15 दिन करना, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, 1 दिन छोड़ के 1 दिन करना, ये कैस्टर ऑयल वाला। अगला तरीक़ाकार है कि रात को सोने से पहले नीम गर्म गिलास के 1 दूध में 2 चम्मच देसी घी के डाल के उसको मिक्स करके बगैर चीनी के आप पी लें। दूध में चीनी नहीं डालनी, चीनी वैसे ही भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, चीनी बहुत ख़तरनाक है। और ये भी आप हर रोज़ बेशक कर लें, 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लें, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपकी कब्ज़ ठीक होती रहेगी और आपका पेट साफ़ रहेगा। इससे अगला तरीक़ाकार है कि अगर आप मूली खाते हैं, अगर मूली का मौसम हो, देसी मूली ले आएँ। देसी मूली की पहचान ये है कि उसकी जो जड़ होती है, जड़ वाला जो हिस्सा होता है वो सब्ज़ सब्ज़ होता है। मूली का हिस्सा पत्तों से नीचे कोई 2 इंच का 3 इंच का हिस्सा जो है वो सब्ज़ होता है, वो देसी मूली। अगर वो सारी मूली सफ़ेद हो जड़ से लेके नीचे सिरे तक तो वो फिर फार्मी मूली है, वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती। देसी मूली ले आएँ। देसी मूली को आपने छिलके समेत खाना है, छिलका नहीं उसका उतारना, वो मीठी होती है वैसे भी। उसका छिलके समेत उसे चबा के खाली पेट मूली को खाएँ। उसके बाद इसके पत्ते ऊपर से आपने खाने हैं, 4-5 जो बड़े बड़े 4-5-6 इंच के पत्ते होते हैं, वो छोटे छोटे पत्ते भी होते हैं, ये आपने भी खा लेने हैं साथ। इसके बाद आपने गुड़ खाना है। अब इसकी तरतीब की वजह मैं आपको बता देता हूँ कि मूली हर चीज़ को हज़म कर देती है, खुद हज़म नहीं होती, तो मूली के पत्ते फिर मूली को हज़म करते हैं, इसलिए मूली के बाद मूली के पत्ते खाने चाहिए। अब मूली के पत्ते जो हैं वो मूली को हज़म कर देते हैं लेकिन खुद हज़म नहीं होते, तो फिर इन पत्तों को हज़म करने के लिए गुड़ खाना चाहिए। गुड़ जो है वो मूली के पत्तों को भी हज़म कर देता है, और गुड़ को हज़म करने के लिए कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुड़ पहले से ही हज़म शुदा है। तो ये मूली अमरूद की तरह मूली भी बेहतरीन तरीका है कब्ज़ को ख़त्म करने का। अगर आप सुबह के खाने के 1.5 घंटे के बाद और दोपहर के खाने के 1.5 घंटे के बाद भी अगर आप मूली खाते हैं, या खाने के साथ ही अगर आप मूली खाते हैं, तो आपकी कब्ज़ दिनों में ख़त्म हो जाएगी। 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अगला तरीक़ेकार ये है कि आप फलों और सब्ज़ियों का जूस पिएँ, उससे आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। 4-5 दिन आप मुसलसल फलों और सब्ज़ियों का जूस बदल बदल के पीते रहें। एक वक्त में फलों का जूस पी लें, 2 घंटे बाद सब्ज़ियों का पी लें, फिर फलों का पी लें, फिर सब्ज़ियों का पी लें, तो आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि वो आपको 5-6 दिन या 7 दिन लिक्विड का फाका करना है।
यानी आपने खाना कुछ नहीं है, सिर्फ पीने वाली चीज़ें पीनी है। उसमें आपने नींबू पानी पीना है, ज़्यादा फलों और सब्जियों के जूस पीने हैं। अगर आपने 7 दिन ये अमल किया तो आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। होता ही है कि आंतों के अंदर वो बूलो ब्राज सख्त होकर जम जाता है, वहाँ पर वो हरकत नहीं करता, हमारी आंतें भी खुश्क हो जाती हैं पानी की कमी की वजह से और फितरी असूलों की खिलाफ वर्जी की वजह से। तो फिर उधर पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जितना लिक्विड ज़्यादा जाएगा उतना ज़्यादा बेहतर है। और लिक्विड अगर फलों का जूस हो और सब्जियों का जूस हो तो उससे जिस्म को ग़िज़ा भी मिलती रहेगी और आंतें साफ़ भी होती रहेंगी। ये मैंने आपको चंद तदाबीर बताई हैं जो बहुत मुफीद हैं, इन पर आप अमल करें। हाँ, बच्चों के लिए एक मसला है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं करवाई। 1-2 साल का, 3-4 साल का बच्चा हो तो ये सारे काम नहीं कर सकता। तो छोटे बच्चों को 1 साल से 1 महीने से लेकर 4-5 साल तक के बच्चों के अगर कब्ज़ हो, ऐसे बच्चों को अमूमन होती है क्योंकि वो भी पराठे खाते हैं, सलांटियाँ और लेज़ वगैरह इस तरह की गंदी चीज़ें जब खाते हैं तो उनको कब्ज़ हो जाता है। उनके पेट पे आप कैस्टर ऑयल का मसाज करें। कैस्टर ऑयल का मसाज 1 दिन छोड़ के 1 दिन आपको करना है, 10-15 दिन आप करें, उनका पेट बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। और इस तरह से बड़े भी अपने पेट पर कैस्टर ऑयल का मसाज कर सकते हैं, इससे भी कब्ज़ ठीक हो जाएगा। कब्ज़ अगर ठीक ना हो तो सारे जिस्म में बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं और कब्ज़ को उम्मुल अमराज यानी तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है। तो आपको ये जो मैंने तदाबीर बताई हैं, अगर आप इन पर अमल करेंगे तो आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। एक और मैं तरीक़ाकार आपको बता दूं कि रोज़ाना सुबह उठ के आपको 4 से 5 गिलास या 1.5 लीटर नीम गर्म पानी पीना है। नीम गर्म पानी जब आप पिएंगे तो आंतों को वाफिर मिकदार में पानी मिलेगा। सुबह सुबह कुछ खाया नहीं होता तो आंतों को फुर्सत मिल जाती है, वो मौके का फ़ायदा उठाती हैं और उस ज़्यादा पानी से अपनी सफाई करना शुरू कर देती हैं। हर रोज़ आप इस तरह से करेंगे, रोज़ाना 5-6 गिलास आप पानी सुबह खाली पेट पिएंगे। इसका कोई नुकसान नहीं है, किसी भी आप गलत फहमी में ना जाएँ, कोई मुगालता जहन में ना लाएँ, किसी शक शुबा में ना जाएँ। 1.5 लीटर पानी पीना बहुत मुफीद है। हर रोज़ सारी ज़िंदगी आप पिएँ 1.5 लीटर पानी, आप कभी बीमार नहीं होंगे, हमेशा सेहतमंद रहेंगे और आपको कभी कब्ज़ नहीं होगी। ये वो इलाज हैं कब्ज़ के जो मैंने आपको बताएं, इनको आप करते रहें, इनकी प्रैक्टिस करते रहें, आप सेहतमंद रहेंगे, आप जवान रहेंगे, बीमारियाँ नहीं आएंगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियो ख़ुद पसंद आई है और यकीनन ये मालूमात आपको पहले किसी ने नहीं बताई होंगी, तो इन मालूमात को अपने अजीज़ों, क़ारब, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी ज़िंदगी बच जाए और वो भी सेहतमंद हो जाएं। इसको व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स में और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें। ये हमारी तरफ से, आपकी तरफ से हमारे साथ ये ताउन होगा कि हम बाकी लोगों तक, जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचा सके, आप उन तक पहुंचा देंगे और वो इसको देख लेंगे। इसका लिंक आप शेयर कर दें व्हाट्सएप में, फेसबुक में और बाकी जो सोशल मीडिया के आपके रवाबित हैं उनमें शेयर कर दें। हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत मुफीद मालूमात वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबा के आल नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें, उसे फ़ौरन आप देख सकें। उम्मीद करते हैं कि आप सेहत और सलामत रहेंगे, आपके अजीज़ों का रब सारा पाकिस्तान सेहतमंद रहे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।